तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान के रण में पीएम मोदी, कल नागौर पीएम मोदी आएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करने वाले हैं। राजकीय खेल स्टेडियम में आयोजित सभा होगी। पीएम के दौरे को लेकर के अंतिम दौर में तैयारियां चल रही है। दोपहर 1 बजे नागौर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, नागौर पीएम कल पहुंचेंगे और नागौर के दौरे पर रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। जिला मुख्यालय के राजकीय खेल स्टेडियम में आयोजित होगी सभा। तो कल दोपहर 1 बजे नागौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और लगातार देखिए जो बड़े कद्दावर नेता है अब दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे। दोपहर 1 बजे नागौर कल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि महज अब कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। और उससे पहले अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में बीजेपी की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत की है। नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि गांव, गरीब और किसान का कल्याण सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। राजस्थान में 70 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए। गडकरी ने राजस्थान में पानी की किल्लत पर कहा कि इसका सरकार आने पर समाधान किया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में रोजगार निर्माण करने के बारे में विशेष रूप से आश्वस्त किया गया है। कल नड्डा जी ने उसका प्रकाशन किया है। तो ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को बढ़ावा देगा और टूरिज्म से नए रोजगार भी निर्माण होंगे, इकोनॉमी भी अच्छी होगी। उसके साथ साथ माँ बहनों की सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है और राजस्थान के लिए तो विशेष रूप से ज्यादा है। तो कानून और व्यवस्था भी अच्छी होगी, विकास भी होगा, रोजगार भी निर्माण होगा, गरीबी भी दूर होगी और राजस्थान प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न होगा। तो राजस्थान के रण में कांग्रेस अपनी 5 साल की उपलब्धियों के साथ ही केंद्र सरकार योजनाओं पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। कांग्रेस सरकार ने कई बड़े काम किए हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, चिरंजीवी योजना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ ही आनंद शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का क्या होगा। ओपीएस पर बीजेपी चुप है। भारतीय जनता पार्टी का यहां पे घर बिखरा हुआ है। घर में काफी मनमुटाव, चुनाव में कोई चेहरा नहीं। अगर चेहरे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं। यहां की जनता को यह नहीं पता कि कल को जो वो दावा करते हैं कि सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री भी कौन होगा। तो अलवर जिले के बांसुर विधानसभा में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पहली बार कल बांसुर दौरे पर रहेंगी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कल हेलीकॉप्टर द्वारा बांसुर पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। इसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। वहीं 40,000 से 50,000 व्यक्तियों की बैठने की जगह बनाई गई है। इसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मायावती बांसुर से बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा के विधायक हमेशा राजस्थान में बनते हैं, उनके बिना ये कांग्रेस की सरकार अब भी नहीं चली, चाहे वो कांग्रेस में चले गए हो। और अब की बार भी 20-25 विधायक हमारे बसपा के आ रहे हैं और बहन जी के बिना इशारे के तो राजस्थान की सरकार चलेगी नहीं। और ये परंपरा अब टूट चुकी है। अब बांसुर में भी टूट चुकी है कि अब की बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत से बसपा के प्रत्याशी को मुझे बांसुर जनता जबरदस्त तादाद में मुझे जिताएगी। कारण क्या है, जो पहले बसपा ने टिकट दिए वो गलतियां हुई है। कैडराइज व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, वो चाहे वो बसपा से नाराज, वो बीजेपी से नाराज व्यक्ति को टिकट दिया, चाहे कांग्रेस से नाराज व्यक्ति को टिकट दिया, वो जीत करके वहां चले जाते हैं। लेकिन अब की बार जो टिकट दिया है वो बहुत मजबूत व्यक्तियों को टिकट दिया है, वो जीत करके टूटने वाले नहीं है। वो बसपा पार्टी बनाएंगे और बिना बसपा के जो सरकार ना मिले, बहन जी जो आदेश देगी वो होगा, टूटने वाले नहीं है। मैं मेरी बात बता रहा हूँ।
तो कोटा उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल की बहू एकता धारीवाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एकता धारीवाल कोटा उत्तर में जन समर्थन हासिल करने के लिए निकली थी। इसी दौरान लोगों को संबोधित करते हुए एकता ने शांति धारीवाल को बूढ़ा शेर कह दिया, लेकिन इसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल टाइगर जिंदा है। यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शांति धारीवाल के प्रचार की कमान एकता धारीवाल ने संभाल रखी है। एकता धारीवाल का यह बयान सोशल मीडिया पर अब जम करके चर्चा का विषय बना हुआ है। एकता धारीवाल के संग ये सारे भाई और बहनें खड़ी हुई हैं। कोई डर में चिंता की बात नहीं है। कोई कुछ नहीं करेगा और हमारे ऊपर हमारा बाप बेटा शांति धारीवाल। तो कहने का मतलब है जब देखा होगा ना टाइगर जिंदा है, सुना और टाइगर वापस आएगा। टाइगर जिंदा है। शेर अपना कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। शेर बुढ़ा जाए तो भी कोई शेर को शेर कहता है। तो कोटा शहर से जुड़ी दोनों विधानसभा सीटें कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में बड़े पैमाने पर मजबूत कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बात कोटा उत्तर विधानसभा सीट की करें तो यहां पर कांग्रेस पार्षद श्याम मीणा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। आपको बता देते कोटा दक्षिण विधानसभा सीट की बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह गहलोत के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजपूत समाज से जुड़े हुए लोगों ने भाजपा का साथ थामा है। और इस दौरान भाजपा नेता हरिकृष्ण बिरला, भाजपा नेता पंकज मेहता समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। कांग्रेस से विश्वास समाप्त हो रहा है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो निष्ठावान रहा है वो विचलित है। कांग्रेस अपनी नीति रीतियों से पृथक हो चुकी है। आज हालात ये हैं कि कांग्रेस का आला कमान अस्तित्वहीन और मानहीन हो चुका है। हमारे साथ आज सैकड़ों कांग्रेस जनों ने, जिम्मेदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी जी जो देश को विश्व के स्तर पर सम्मान दिलाने में कामयाब हुए हैं, जिनके नेतृत्व में देश का मान और सम्मान बढ़ा है, आज देश ने नए प्रगति के सोपान तय किए हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कांग्रेस छोड़कर आज हमारे सैकड़ों साथी अपने आप को हर्षित महसूस कर रहे हैं। तो राजस्थान के रण में प्रियंका वाड्रा, आपको बता दें कि डूंगरपुर के दौरे पर प्रियंका वाड्रा और कुछ देर में सांगवाड़ा प्रियंका वाड्रा पहुंचेंगी। सीएम अशोक गहलोत सहित कई बड़े नेता साथ में होने वाले हैं। तो कैलाश भील के समर्थन में सभा करेंगी। 10 अन्य प्रत्याशियों के भी समर्थन में चुनावी सभा होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी डूंगरपुर के दौरे पर प्रियंका वाड्रा है। राजस्थान के रण में अब देखिए प्रियंका पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। कुछ देर में सांगवाड़ा प्रियंका वाड्रा पहुंच जाएंगी। सीएम अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे और आज कैलाश भील के समर्थन में जनसभा करते हुए प्रियंका वाड्रा नजर आएंगी। आप सभी को जानकारी है कि पिछले 5 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने कितना शानदार राज राजस्थान के अंदर दिया है। हर गरीब के हर वर्ग का अशोक जी गहलोत ने ध्यान रखा है। राजस्थान की सरकार ने ध्यान रखा है। हमारे कांग्रेस के एक एक नेता ने ध्यान रखा है। इसी कड़ी में हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के हमारे सभी तो बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल के प्रत्याशी वोटर्स को रिझाने के हर जतन करते दिख रहे हैं। एक और कांग्रेस ने मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर फिर से दांव खेला है तो बीजेपी ने डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को चुनावी रण में उतारा है। खाजूवाला से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि जनता इस बार कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और प्रदेश में फिर से बीजेपी की वापसी होगी।
तो विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि 25 तारीख को चुनाव होने वाला है। कांग्रेस के प्रत्याशी संयम लोढ़ा चुनावी जनसंपर्क के लिए कालिंद्री गांव में पहुंचे, जहां पर मदरसा खोलने के मुद्दे को लेकर के ग्रामीणों ने संयम लोढ़ा का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह देखकर संयम लोढ़ा भी जनसंपर्क करने के दौरान वहां से निकल गए। लोढ़ा को विरोध देख करके आपको बता दें कि कालिंद्री पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था बनाने का यहां पर काम किया। विरोध प्रदर्शन के चलते संयम लोढ़ा को यहां से चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी चुनावी माहौल बनाने के लिए जुट गए हैं। इसी तरह सिवाना में भाजपा प्रत्याशी हमीर सिंह भायल लगातार गांवों में पहुंच रहे हैं और मतदाताओं के साथ बैठक कर प्रदेश के कुशासन को हटाने की बात कर रहे हैं। हमीर सिंह भायल के साथ लगातार यूपी प्रतापगढ़ के सांसद और प्रवासी बालोतरा जिले के प्रभारी संगम लाल गुप्ता लगातार सभाओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सिवाना में बड़ी जनसभा भी रखी गई है, उसकी तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई है। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी रण तेज होता चला जा रहा है। इसी कड़ी में परमाणु नगरी पोखरण विधानसभा सीट पर भी प्रचार अभियान तेज हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने पक्ष में गांव-गांव और ढाड़ी-ढाड़ी पहुंच करके वोट मांग रहे हैं। वहीं शाले मोहम्मद के जालोडा गांव पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों तरफ बुलडोजर लगा करके पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। खबर जैसलमेर से है, जहां कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रूपाराम धनदेव को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल रूपाराम धनदेव पूनम नगर गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने रूपाराम के काफिलों को रुकवा करके काले झंडे दिखाए और गौ बैक के नारे लगाए। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हर सीट पर प्रत्याशियों का चुनाव लड़ने का अपना अलग अलग अंदाज है। वहीं इस बार कुंभलगढ़ सीट एक ऐसा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिसकी खासी चर्चा हो रही है। इस प्रत्याशी का नाम है तेजू टांग, जो कि कुंभलगढ़ के ओलादर गांव का रहने वाला है। ये पेशे से वन प्रेमी है और जहरीले सांपों को रेस्क्यू करने का काम करता है। जब कभी भी लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है तो वे लोगों के पास मुफ्त में ही अपनी सेवा देने पहुंच जाते हैं। तेजू ने जब नामांकन भरने के लिए अनोखे तरीके की सवारी चुनी, जिसकी चर्चा क्षेत्र में जोरों से होने लगी। तेजू ने नामांकन भरने के लिए आपको बता दें कि ऊंट पर बैठ करके गया था। तेजू ने अपने क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर के कुंभलगढ़ से जयपुर तक साइकिल यात्रा भी निकाली थी, जिसे पूरा करने में उन्हें 2 महीने का वक्त लगा था। नामांकन के दौरान संपत्ति का ब्यौरा देते हुए तेजू ने अपने पास कोई भी संपत्ति नहीं होने की बात कही है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरमाड़ा इलाके में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हरमाड़ा पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को पकड़ा है। सीसीटीवी फुटेज में बस के नंबरों से पहचान हुई है। आरोपी बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। तो देखिए, अब एसीपी चौमू आईपीएस सुजीत शंकर के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, अब यहाँ पर पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट अभी? देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में महिला के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब बस चालक राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले के बाद में हंगामा बढ़ता, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी वहां पहुंची। उस बीच सुजीत शंकर, जो कि प्रोबेशनर आईपीएस है, और एसीपी चौमू है, तो एसीपी सुजीत चौधरी के निर्देशन में यहाँ आज सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आखिरकार फुटेज में जब बस नंबर सामने आए, जब बस की डिटेल सामने आई, तो उसके बाद
एसीपी चोमू सुरेश शंकर के नेतृत्व में एक टीम ने गठित की गई और आखिरकार टीम ने राजेंद्र बस चालक को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ जारी है और वहीं पर महिला का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया। इसके अलावा मैं एक जानकारी और दे दूं, अपडेट दे दूं कि इस पूरे मामले में 2 पुलिसकर्मियों की लापरवाही की बात सामने आई, जिस पर एक्शन होगा और जल्द से जल्द आज ही पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ उनको निलंबन करने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो कुछ देर के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबन भी कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी अब तक की जानकारी में सामने आई है। जी शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर झुंझुनू से है, जहां लगातार प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार तीसरे दिन भी खतरनाक स्तर के आसपास बना हुआ है। 400 से ज्यादा आते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स आबो हवा को खतरनाक करार दे देती है। आपको बता दें कि ऐसे में झुंझुनू में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ रहे AQI के कारण बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर जाने से परहेज कर रहे हैं। वहीं बीते 3 दिनों से लगातार कोहरा छा रहा है। इसके कारण वाहन चालकों को दिन में लाइट जला करके सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं जिला अस्पताल की OPD में भी इजाफा हुआ है। अस्थमा रोगियों की बढ़े प्रदूषण के कारण अब लगातार उनको परेशानी हो रही है। तो वहीं श्री गंगानगर जिले में भी बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर की आबो हवा बहुत ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। शहर अल सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 400 को भी पार कर गया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक श्री गंगानगर में अल सुबह AQI 402 दर्ज किया गया है, जो अति गंभीर श्रेणी में माना जाता है। नवंबर के पहले सप्ताह में भी श्री गंगानगर जिले में AQI 450 को भी पार कर गया था, लेकिन दिवाली से 2 दिन पहले हुई बारिश से श्री गंगानगर जिले की आबो हवा प्रदूषण से अब लोगों को राहत मिल रही है। तो चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। CBI के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़ा वहां हार का मुंह उनको देखना पड़ा है। अभी राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब दूर कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में लोग चुनाव के मैदान में हैं, तो अगर 15 दिन ईडी अपनी कार्रवाई नहीं करे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ईडी पूरी तरह से केंद्र सरकार के प्रभाव में है। देखो, बुलडोजर जानबूझ के कोई नहीं चलाता, जबकि हमने तो कई सारे मंदिर बनाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा की बात करती है, उनके शासन में गौ के लिए कितना अनुदान दिया गया और हमारे टाइम में गौ के लिए कितना अनुदान दिया गया। ये मंदिर का मुद्दा हर बार जानबूझ के वो उठाते हैं और जब काम निकल जाता है बात, इसके बाद वो इस मुद्दा भूल जाते हैं। तो राजस्थान के रण में प्रियंका वाड्रा, आपको बता दें कि सागवाड़ा पहुंचे प्रियंका वाड्रा और सीएम गहलोत, CWC मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने यहां पर स्वागत किया है और थोड़ी देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगी प्रियंका। और देखिए, अब लगातार कांग्रेस भी पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है और चुनाव प्रचार प्रसार और भी ज्यादा कांग्रेस की तरफ से तेज कर दिया गया है। प्रियंका वाड्रा देखिए अब थोड़ी ही समय में पहुंचने वाली हैं। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने स्वागत किया जैसे ही यहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। और देखिए यहां पर प्रियंका वाड्रा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा पर हमला हुआ है। केस दर्ज कराने बैजूपाड़ा थाने पहुंचे विधायक हुड्डा थाने के बाहर बड़ी संख्या में अब देखिए यहां पर हुड्डा के समर्थक जुट चुके हैं। बैजूपाड़ा थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर पहुंचे महवा और बांदीकुई के DSP ओम प्रकाश हुड्डा ने हाथ में फ्रैक्चर होने का दावा किया है। हुड्डा के काफिले में शामिल एक गाड़ी के भी शीशे टूटे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ओम प्रकाश हुड्डा पर हमला हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ओम प्रकाश हुड्डा के देखिए ऊपर ये हमला किया गया है, गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं, क्या अभी अपडेट है और जांच पड़ताल में क्या निकल करके सामने आया है? कौन लोग थे ये जिन्होंने हमला किया?
बिल्कुल, पूरा मामला बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां महुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश उडला, वो प्रचार के लिए निकले थे और इसी दौरान उन पर हमले की खबर है और वो बैजूपाड़ा थाने पे पहुंचे हैं। उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी के शीशे टूटे गए हैं, साथ ही 2 लोगों के हाथ में चोट आई है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश उडला के भी हाथ में चोट आई है और उनको पट्टा बांधा गया है, यानी उनका फ्रैक्चर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। दोनों ही पक्षों के लोग थाने के बाहर मौजूद हैं। विधायक ओम प्रकाश उडला के समर्थक भी मौजूद हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। भाजपा नेताओं से जब बात की तो उनका कहना था कि ये विधायक की ड्रामेबाजी है, किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ है। वहीं विधायक ओम प्रकाश उडला का कहना है कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों ने यह हमला किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल आशीष, देखिए अब सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आशीष, जब ये काफिला निकल रहा था तभी ये हमला हुआ है, क्या सीसीटीवी फुटेज अभी चेक किया गया है? उसमें कोई अपडेट निकल करके आ पाई है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने हमला किया? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम ग्रामीण क्षेत्र का है, बिल्कुल इंटीरियर इलाकों का पूरा मामला है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए हैं, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और हमला किस प्रकार किया है, कितने लोग थे हमलावर। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों ही पक्षों के लोग अभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आएगी तब पूरी बात कंफर्म हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये है कि विधायक ओम प्रकाश उडला के हाथ में चोट लगी है, साथ ही एक अन्य कार्यकर्ता के हाथ में चोट लगी है और एक गाड़ी के ठीक है आशीष, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के